बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो का बयान। क्रीमी लेयर आरक्षण मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें कोटा लाभों से बाहर रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के SC/ST सांसद ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके क्रीमी लेयर आरक्षण की बात रखी है। प्रधानमंत्री क्रीमी लेयर आरक्षण को अगर लागू करते हैं तो हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। सरकार के द्वारा सत्र में क्रीमी लेयर आरक्षण न लाकर सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा हवाई वादे किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मिलने के बाद आश्वासन दिया है, लेकिन कोई भी प्रेस या कोई आदेश जारी नहीं किया। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस कहां है? चुनाव में तो आरक्षण की बात करते थे, लेकिन अब नजर नहीं आ रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर केंद्र की सरकारों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किए हैं। SC/ST आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। SC/ST के लाखों पद खाली हैं, लेकिन SC/ST वर्ग के लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। यह वही बिल है जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संसद के अंदर फाड़ दिया था। शोषण में उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं। जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है, जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना, जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों अर्थात संस्थानों को निजी हाथों में बेचकर उनमें मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां, जिसमें SC व ST वर्गों को भी आरक्षण उपलब्ध था, वो भी खत्म कर दिया। लाखों की संख्या में पदों को खाली करना, देश में लाखों पद जो कि SC व ST वर्गों के लिए आरक्षित थे, उन्हें सालों से खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को दे देना। पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से SC व ST वर्गों के कर्मचारियों को पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय जो कि नागराज के केस में दिया गया था, उसके तहत खत्म कर दिया गया था तथा जिस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक BSP के अथक प्रयासों से राज्यसभा में तो पारित हो गया था, परंतु उसके बाद वह लोकसभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया। और ये वही बिल है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रेस एवं BJP के साथ मिलकर संसद के अंदर ही फाड़ दिया था। और अब इसी प्रकार ही भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थी, जिसकी वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC व ST वर्गों के लोगों को आरक्षण दिलवाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो